नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट हिंदी साहित्य, और आप हैं मेडल स्कॉलर चैनल पर। विद्यार्थियों, इस चैनल पर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिंदी का पूरा सिलेबस करवाया जा रहा है। आप सभी इससे अवगत होंगे, और अगर आप पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक के बटन को आप दबाइए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इससे होगा ये कि हम डेली एक वीडियो आपको देते हैं, आपके सिलेबस के किसी एक बिंदु को हम कवर करते हैं डेली। इससे होता यह है कि 60 डेज़ के लगभग में आपका हम पूरा सिलेबस करा देंगे, फिर हम उसको रिवाइज भी करेंगे। तो बिना किसी शुल्क के ऑथेंटिकेट मटेरियल आपको मिलता है, और इस तरह से ट्रिक के माध्यम से आपको पूरा हिंदी साहित्य पढ़ा दिया है हमने, और अभी हमने ग्रामर का भी कुछ पोर्शन कवर करा दिया है। आप पहले उन वीडियो को देख लें, और अभी आपके स्नातक स्तर स्नातकोत्तर स्तर की जो रचनाएं हैं वो भी हमने कहानी कवर कर दी है, और अभी हम जो कबीर ग्रंथावली है आज उसको पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, कबीर ग्रंथावली जिसे साखी कहते हैं, इसके बारे में पूरी तरह जानेंगे। पहले हम फैक्ट्स को पढ़ेंगे, फिर जो आपके सिलेबस में शामिल हैं पहले 5 पद, लेकिन हम 10 पद का अध्ययन करेंगे। आप पहले 5 पद पर विशेष गौर कीजिएगा। आरपीएससी के जो विद्यार्थी हैं तथा यूजीसी नेट की जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके सिलेबस में 10 पद शामिल हैं। और वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी समान रूप से उपयोगी है। साथ ही जो इग्नू के मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ये उतना ही उपयोगी है। जो बीए हिंदी कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों को भी ये वीडियो देखना चाहिए। इससे होगा ये कि आपकी तैयारी 1 स्टेप पहले ही हो जाएगी, और जब आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड देंगे तो आपको उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हिंदी साहित्य को आप पहले से पढ़ते हुए आए, या ऐसे भी कुछ विद्यार्थी होंगे जिन्होंने बीएससी की होगी और अब हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए ये चैनल सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो चलिए विद्यार्थियों, देर किस बात की, शुरू करते हैं कबीर ग्रंथावली साखी। विद्यार्थियों, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है गुरुदेव कव अंग। तो यहाँ जानते हैं ये क्या है और किस प्रकार इसका अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, कबीर पंथियों में जो स्थान बीजक का है, अकादमिक हलकों में वही स्थान श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली का है। श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली पहली बार 1928 यानी 1928 में प्रकाशित हुई थी। यह संकलन श्याम सुंदर दास ने कबीर की रचनाओं की सदियों पुरानी हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर तैयार किया था। श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित ग्रंथ कबीर ग्रंथावली के साखी खंड से लिए गए हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए विद्यार्थियों कि यानी जो कबीर श्याम सुंदर दास जी ने जो ग्रंथ ये कबीर ग्रंथावली संपादित किया है, वो जो बीजक है उसके साखी खंड से लिए हुए पद है। तो यानी एक खंड से लिए हुए पदों को संकलन किया है, और इसमें कुल 809 दोहों को 59 अलग अलग अंगों में बांटा गया है। यानी गुरुदेव को अंग में 809 दोहों को शामिल किया कबीर ग्रंथावली में, और 59 अलग अलग खंडों में बांट दिया गया है। विद्यार्थियों, गुरुदेव को अंग साखी का प्रथम अंग है, जिसमें कुल 35 दोहे संकलित हैं। अब आप देखिए, हमारे सिलेबस में जो शामिल है वो गुरुदेव को अंग है, यानी जो साखी का पहला अंग है उसका नाम है गुरुदेव को अंग। बहुत सारे विद्यार्थियों को यहाँ पर कन्फ्यूजन रहता है, वो सीधे सीधे पदों को रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रश्न उसके बैक से आते हैं। यानी आरपीएससी आजकल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत ऐसे प्रश्नों का समावेश करता है जिसमें जो आपके बौद्धिक स्तर को जांचे। यानी अब रटने का ज़माना नहीं है मेरे विद्यार्थियों, समझने का ज़माना है। जहाँ रटने की बात आती है, याद करने की बात आती है, नो डाउट आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको समझ के चलने से आप उस रचना के बारे में जान सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे जो सिलेबस में लिखा है कबीर ग्रंथावली गुरुदेव को अंग पहले 5 पद, तो इसका मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा। यानी गुरुदेव को अंग जो है वो साखी का प्रथम अंग है, जिसमें 35 दोहे संकलित हैं। इसमें से हमें केवल 5 दोहों का, प्रथम 5 दोहों का ही अध्ययन करना है। यानी ये छोटा सा पार्ट है हमारे सिलेबस का, वो आपको याद रखना है। पूरे ग्रंथ के अंतर्गत विद्यार्थियों 8 से 9 दोहों को 59 अलग अलग अंगों में बांटा गया है, लेकिन जो गुरुदेव को अंग है उसमें केवल 35 दोहे हैं, उनमें से भी प्रथम 5 का अध्ययन हम करेंगे। भारतीय संत परंपरा में, विशेषतः निर्गुण संतों की परंपरा में, गुरु को अत्यंत महत्व दिया गया है। इस अंग में कबीर ने भी गुरु की महत्ता का वर्णन किया है, और उन्होंने बताया है कि संसार में गुरु के समान कोई हितैषी और अपना सगा नहीं है। इसीलिए मैं अपना तन मन और सर्वस्व गुरु के प्रति समर्पण करता हूँ, जो क्षण भर में ही अपनी कृपा से मनुष्य को देवता बनाने में समर्थ है।
देखिए विद्यार्थियों, अब चर्चा करते हैं यहाँ पर बनने वाले प्रश्नों की। विद्यार्थियों, पहला प्रश्न निकल के आता है कि कबीरपंथियों में जो स्थान बीजक का है, अकादमिक हलकों में वही स्थान किसका है? तो आपको याद रखना है, जो स्थान बीजक का है तो अकादमी यानी जो आपके साहित्य की दृष्टि से अगर आप देखें तो बीजक के स्थान है धार्मिक स्थान। कबीरपंथियों में सबसे पवित्र ग्रंथ माना गया है बीजक को। इसी तरह अकादमिक यानी साहित्य की दृष्टि से अगर देखें तो कबीर ग्रंथावली का स्थान उसके लेवल पर आता है। तो यहाँ प्रश्न बनता है, आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरह का प्रश्न बनता है कि कबीर ग्रंथावली को पहली बार कब प्रकाशित किया गया? तो याद रखिएगा 1928 में। इसी तरह का एक प्रश्न निकल के आता है कि कबीर ग्रंथावली में कुल कितने दोहों को और कितने अंगों में बांटा गया है? तो आपको याद रखना है, कुल दोहे हैं कबीर ग्रंथावली में 809 और उन्हें 59 अलग अलग अंगों में बांटा गया है। कबीर ग्रंथावली के प्रथम अंग का नाम पूछा जा सकता है क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर गुरुदेव कव अंग लिखा हुआ है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, सीधे सीधे कई बार आपके सिलेबस में जो शब्दावली दी हुई होती है वहीं से प्रश्न उठा लिया जाता है और विद्यार्थी सोचता है ये प्रश्न कहाँ से आया। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपसे इस बार की जो 2024 की जो परीक्षा है उसमें पूछा जा सकता है कि कबीर ग्रंथावली के प्रथम अंग का क्या नाम है। और आप सोचेंगे कि ये तो मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में वर्ड दे रखा है गुरुदेव को अंग। तो विद्यार्थी याद रखिएगा कि गुरुदेव को अंग ही इसका प्रथम अंग है। इसमें कुल 35 दोहे हैं। पूछा जा सकता है कि गुरुदेव को अंग में कितने दोहे संकलित हैं? तो आपको याद रखना है इसमें 35 दोहे संकलित हैं और यह पहला भाग है। तो बनने वाले प्रश्नों की हमने यहाँ चर्चा की। अब आगे देखते हैं। विद्यार्थियों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में गुरुदेव को अंग में से प्रथम 5 पद शामिल किए गए हैं। ये प्रथम 5 पद मैंने आपके सामने दिखाए गए हैं, लेकिन केवी, नवोदय और यूजीसी नेट के लिए प्रथम 10 दोहे बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी केवल आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो इन 5 पदों का अध्ययन करेंगे, और जो विद्यार्थी केवी, नवोदय और यूजीसी नेट के लेक्चरर की तैयारी करेंगे उनके लिए 10 दोहे महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर मैं वाचन केवल फर्स्ट बार 5 दोहों का करूँगा, जिससे आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। जब हम 5 दोहों का वर्णन कर लेंगे उसके बाद हम 6 से 10 का वर्णन सबसे लास्ट में करेंगे। वो उन विद्यार्थियों के लिए होगा जो केवी और नवोदय तथा यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। तो हम यहाँ केवल पहले 5 दोहों का वाचन करके व्याख्या शुरू कर देंगे। तो पहला दोहा इस प्रकार है विद्यार्थियों, सतगुर सावन को सगा सोधी सही न दात, हरिजी सावन को हितू हरिजन सही न जात, बलिहारी गुर आपने दयो हाड़ कई बार, जिनि मानिस तहि देवता करत न लागी बार। तीसरा है, सतगुर की महिमा अनंत अनंत किया उपगार, लोचन अनंत उधाड़िया अनंत दिखावन हार। इसी तरह चौथा दोहा है विद्यार्थियों, राम नाम के पट तरे देबे कऊ कुछ नाई, क्या ले गुर संतोषिए हौसुर ही मन माई। इसी तरह हम 5वें का वाचन करते हैं, सतगुर के सदके करूं दिल आपनी का साछ, सतगुर हम स्यों लड़ी पड़ा महकम मेरा बाछ। अब हम प्रत्येक जो दोहा है उसकी पूरी तरह से व्याख्या करते हुए और उनका अर्थ जानेंगे। तो चलिए लेते हैं पहले दोहे को। विद्यार्थियों, गुरुदेव को अंग का पहला दोहा का वाचन हम कर चुके हैं। फिर एक बार देखते हैं, सतगुर सवान को सगा सौधी सही न दात, हरिजी सवाना को हितु हरिजन सही न जात। विद्यार्थियों, इसका शब्दार्थ इस प्रकार है। पहला शब्द आया है समान। समान का मतलब होता है समान, और सोधी, सोधी मतलब होता है साधु, और सही मतलब होता है समान। यानी समान और सही इसका मतलब दोनों का सेम ही है। दाती यानी दाता, हरिजन यानी होता है प्रभु भक्त। तो आप याद रखिएगा कि इसके शब्दार्थ को हमने सबसे पहले देखिए, समान यानी समान, और सोधी यानी साधु, सही यानी समान, दाती यानी दाता, हरिजन यानी प्रभु भक्त। अब हम इसका अर्थ करते हैं। पहली लाइन आती है, सतगुर सवान को सगा सोधी सही न दात, अर्थात संसार में सतगुरु के समान कोई अपना सगा या हितैषी नहीं है। यानी सतगुर सवान को सगा, यानी सतगुरु के समान कोई भी अपना
हितैषी नहीं है, सोधी नहीं न दात। और उसके अगला लाइन आता है सोधी सही न दात, मतलब होता है प्रभु की खोज करने वाले साधु के समान कोई दाता नहीं है। अर्थात पहला जो पद का आधा लाइन है सतगुरु समान को सगा, उसका अर्थ हुआ है संसार में सतगुरु के समान कोई अपना सगा या हितैषी नहीं है। आगे का जो आधा लाइन है सोधी सही न दात, उसका अर्थ है प्रभु की खोज करने वाले साधु के समान कोई दाता नहीं है। आगे लाइन आई है हरिजी सवा न को हितु, अर्थात यहाँ पर आया है कि दयालु प्रभु के समान हमारा कोई हितैषी नहीं है। आगे लाइन आई है हरिजन सही न जात, अर्थात जो प्रभु का भक्त होता है वही सभी मनुष्य में श्रेष्ठ होता है। अब हम इसका पूरा अर्थ करके देखते हैं कि संसार में सतगुरु के समान कोई अपना सगा या हितैषी नहीं है, प्रभु की खोज करने वाले साधु के समान कोई दाता नहीं है। अब इसका कारण दिया है क्योंकि गुरु अपना समस्त ज्ञान अपने शिष्य पर उड़ेल देता है। ऐसे दयालु प्रभु के समान हमारा कोई हितैषी नहीं है, यानी हरिजी सवाना को हितु, यानी ऐसे दयालु प्रभु के सिवा हमारा कोई हितैषी नहीं है। हरिजन सही न जाति, यानी प्रभु भक्तों के समान कोई जाति नहीं है, अर्थात प्रभु का जो भक्त होता है वही सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है। तो विद्यार्थियों आपको, क्योंकि यहाँ पर 5 ही पद हैं, इसीलिए आपको पूरी डिटेल से मैं बार बार समझा रहा हूँ। छोटा सा सिलेबस है लेकिन प्रश्न यहीं से बनेंगे। अर्थ करते समय आप याद रखिएगा कि अर्थ को तोड़ तोड़ करके करिएगा, यानी पहला पद आप पढ़ेंगे उसका आधा पढ़ेंगे सतगुरु समान को सगा, अर्थात सतगुरु के समान कोई सगा या हितैषी नहीं है। सोधी सही न दात, अर्थात साधु के समान कोई दाता नहीं है। हरिजी सवाना को हितु, अर्थात दयालु प्रभु के समान कोई हितैषी नहीं है। हरिजन सही न जात, यानी प्रभु की भक्ति करने वालों जैसी कोई जाति नहीं है। तो इस तरह से आप जब अर्थ कर लेंगे तो उसको आप विस्तार दे सकते हैं, किसी भी तरीके से उसका अर्थात करके आप अर्थ निकाल सकते हैं। तो जब इस तरह से आप पढ़ेंगे तो जब आपका दोहा आपके आंखों के सामने एग्जाम में आएगा तो आपको अर्थ उसका तुरंत याद हो जाएगा। क्योंकि आपने, विद्यार्थी अक्सर गलती क्या करते हैं कि पूरा दोहा पढ़ते हैं और पूरा अर्थ एक साथ पढ़ देंगे, लेकिन उससे होता यह है कि जब एग्जाम के अंदर में आता है तो आपको वहाँ से कोई शब्द उठा करके प्रश्न पूछ लेता है कि इसका अर्थ क्या होगा, तब आप उसका अर्थ नहीं कर पाते हैं और यही गलती से हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। परंतु मेडल स्कॉलर चैनल पर जो भी विद्यार्थी अध्ययन करते हैं उनको पूरी तरह से अच्छे से बताया जाता है जिससे उनके प्रश्न गलत ना हो। अब हम अगला देखते हैं, दूसरा पद क्या है। विद्यार्थियों, जो गुरुदेव को अंग है उसका दूसरा पद इस प्रकार है। बलिहारी गुरु आपणई धोहाणी के बार, जिनि मानिस तई देवता करत न लागी बार। अर्थात यहाँ आए हुए शब्दों का अर्थ इस प्रकार है विद्यार्थियों। पहला शब्द है आपणई, यानी राजस्थानी में आपणई ये चलता ही है, तो अपने। हाड़ी, हाड़ी मतलब होता है शरीर, यानी हमें हार्ड मांस का बना हुआ शरीर है, तो हार्ड मतलब होता है हाड़ी मतलब अस्थि, हाड़ी मतलब हाड़ी का, हाड़ी मतलब होता है शरीर। तो आपको 2 शब्द मिले हैं यहाँ, आपणई और हाड़ी। अगर 2 शब्द का अर्थ आपको पता है तो आप इसका अर्थ अच्छे से कर पाएंगे। जैसे बलिहारी गुरु आपणई, तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु आपके ऊपर मैं नौछावर हूँ। दहों हाड़ी के बार, अर्थात अपने शरीर को मैं आपके ऊपर नौछावर करता हूँ। जिनी मानिस तई देवता, मतलब मैं उन पर बलि जाता हूँ। करत न लागी बार, जिन्होंने मुझे अत्यंत अल्प समय में ही मनुष्य से देवता बना दिया। अब इसका विस्तार देखते हैं। बलिहारी गुरु आपने दो हाड़ी के बार, अर्थात आप अपने शरीर को अपने गुरु के ऊपर बार बार नौछावर करता हूँ। जिनी मानिस तई देवता करत न लागी बार, और जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बना दिया, बिना किसी समय दिए हुए मैं उन पर बलि जाता हूँ। इसको विस्तार से देखते हैं। मैं उन पर बलि जाता हूँ जिन्होंने मुझे अत्यंत अल्प समय में ही मनुष्य से देवता बना दिया। तो जब आप शब्दार्थ करके और आधे आधे पद को अर्थ को करेंगे तो जब आप दोबारा पद को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे इसी को हम दोबारा देखेंगे। बलिहारी गुरु आपने नौहाड़ी के बार, मतलब मैं पूर्ण तरह समर्पित करता हूँ गुरु आपको। जिनी मानिस तई देवता, मतलब मनुष्य से देवता बना दिया। करत न लागी बार, मतलब बिना किसी देर किए हुए। तो इस तरह से जब अर्थ कर लेंगे तो एग्जाम में आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। अब हम तीसरे दोहे को देखते हैं। विद्यार्थियों, तीसरा दोहा इस प्रकार है।
सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उधारिया, अनंत दिखावनहार। अर्थात यहाँ आए हुए शब्दों का अर्थ इस प्रकार है। लोचन अनंत का होता है प्रज्ञा चक्षु, यानी जो ज्ञान के चक्षु हैं, चक्षु मतलब नेत्र होता है। अनंत मतलब होता है ब्रह्मा। तो आपने देख लिया, अनंत का अर्थ होता है ब्रह्मा और लोचन अनंत का है प्रज्ञा चक्षु। यहाँ जो पहला पद की आधी लाइन है वो हम पढ़ते हैं, सतगुरु की महिमा अनंत। ये तो आपको हिंदी ऐसे भी पढ़ेंगे तो अर्थ समझ में आ रहा है कि गुरु की महिमा अनंत है। अनंत किया उपकार, उपकार मतलब आपने उपकार बहुत सारा किया है। लोचन अनंत उधारिया, तो यहीं पर विद्यार्थी को अक्सर कन्फ्यूज होता है कि लोचन अनंत क्या है, तो वो है ज्ञान के चक्षु। उधारिया और अनंत दिखावन बार, यानी ब्रह्मा को आपने हार दिखाया है। अब यहाँ पर हम जब इसका अर्थ करते हैं तो इस प्रकार है। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत, अर्थात सतगुरु की महिमा अपरंपार है। अनंत किया उपकार, उन्होंने मेरे ऊपर महान उपकार किया है। लोचन अनंत उधारिया, यानी उसमें आया है कि उन्होंने मेरे ज्ञान के चक्षु खोल दिए। लोचन मतलब नेत्र, अनंत मतलब उघाड़िया मतलब होता है कि उन्होंने आपके चक्षु खोल दिए। उघाड़ कर दे, कहता है बदन को मत उघाड़ो, उघाड़ा बदन में मत घूमो। तो उघाड़ वर्ड जो है एक देहात का वर्ड है, उसका मतलब होता है खुलापन, मतलब खोलना। अनंत दिखावनहार, यानी दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी है, जिसके कारण उस अनंत ब्रह्मा के दर्शन हो गए। अनंत दिखावनहार मतलब ऐसा आपने मुझे नेत्र दे दिए, ऐसे ज्ञान के चक्षु दे दिए जिससे मुझे अनंत ब्रह्मा के दर्शन हो गए। तो इस तरह से अर्थ करके जब आप पढ़ेंगे तो आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अब हम देखते हैं दोहा नंबर 4 को। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं दोहा नंबर 4 को। गुरुदेव कव अंक का हम दोहा नंबर 4 देख रहे हैं, जो कि इसका प्रथम अंग माना जाता है। राम नाम के पटतरई, देवई कऊ कछुनाई, क्या लही गुरु संतोष यही, हौस रही मनमोही। यहाँ आने वाले जो कठिन शब्द हैं वो इस प्रकार हैं। पटतरई मतलब होता है बदले में, और संतोषिए मतलब संतुष्ट करूं। हौस मतलब प्रबल इच्छा। हौस वर्ड हम देहात में यूज करते हैं, यानी ये हमारा तद्भव शब्द है। इसमें हौस में प्रबल इच्छा आपको पता ऐसी है। संतोषिए मतलब समझ सकते हैं संतुष्ट करूं, और पटतरई थोड़ा सा कठिन शब्द आता है जो आपने यूज नहीं किया होगा, उसका अर्थ होता है बदले में। अब हम दोहे का अर्थ करते हैं। राम नाम के पटतरई, यानी राम नाम के बदले, दबई कऊ कछुनाई, यानी उसके बदले में मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। देवई कऊ कछुनाई, राम नाम के पटतरई, देवई कऊ कछुनाई, यानी मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिए, यानी उस राम नाम के सम्मुख सभी तुच्छ हैं, फिर भला मैं ऐसा क्या देकर गुरु को संतुष्ट करूं। क्या ले गुरु संतोषिए, यानी क्या दे करके, क्या लेकर के मैं गुरु को संतुष्ट करूं। हौस रही मनमोही, और ऐसी प्रबल इच्छा मेरे मन में ही रह जाती है। हौस रही मनमोही मतलब ऐसी हौस, ऐसी इच्छा मेरे मन में ही रह जाती है। तो दोहा बिल्कुल सिंपल है, यानी राम नाम के पटतरई, राम नाम के पटतरई मतलब बदले में, देवई कऊ को चुनाए, यानी देने के लिए कुछ भी मेरे पास नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिए, यानी ऐसा देकर के मैं क्या गुरु को कैसे संतोष करूं। ये मेरी सभी मतलब यहाँ पर कहना चाहते हैं गुरु के सामने तो सब कुछ तुच्छ है, उनको क्या दे करके संतुष्ट करूं। हौस रही मनमोही, और ऐसी इच्छा मेरे मन में ही रह गई। अब हम इसका विस्तार से अर्थ देखते हैं। राम नाम के पटतरई, देवै को कुछ नाही, क्या ले गुरु संतोषिए, हौस रही मनमोही। अर्थात कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु ने राम नाम का जो अमूल्य मंत्र दिया है, उसके बदले मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उस राम नाम के सम्मुख सभी वस्तुएं तुच्छ हैं। फिर भला ऐसा क्या देकर मेरे गुरुदेव को संतुष्ट करूं, यही प्रबल इच्छा मेरे मन में ही रह जाती है। तो इस तरह से जब आप पढ़ेंगे तो आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या आएगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, हम उसे दूर करने की पूरी चेष्टा करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये चैनल आपको पूरी तरह से समर्पित है शिक्षा देने के लिए। यहाँ पर ये चैनल मैंने पैसे के लिए नहीं खोला है। मैं जब गोल्ड मेडलिस्ट बना था उस समय मैंने निर्णय लिया था कि समाज से जो कुछ मैंने लिया है मैं उन असमर्थ विद्यार्थियों को लौटाऊंगा जो कि किसी कारणवश महंगे कोचिंग संस्थानों में प्रवेश नहीं ले पाते, और अगर ले भी लेते हैं तो उन्हें उतना महंगा कंटेंट या उतनी तरह का स्टैंडर्ड कंटेंट नहीं मिल पाता कि जिसके वो हकदार हैं।
उनमें वो मादा है सरकारी नौकरी पाने का, वो मादा है वो किसी भी एग्ज़ाम के टॉपर बन सकते हैं, लेकिन उन्हें सही गाइडलाइन नहीं मिल पाने की वजह से पीछे रह जाते हैं। तो विद्यार्थियों, आशा है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब हम देखते हैं दोहा नंबर 5 को। विद्यार्थियों, अब देखते हैं हम गुरुदेव को अंक का 5वां दोहा। सतगुरु कहीं सदके करूं, दिल अपनी का साच, कलयुग हमसू लड़ी पड़ा, मुँह कम मेरा बाच। यहाँ पर 2 शब्द ऐसे आए हैं विद्यार्थियों जो आपने दैनिक जीवन में नहीं सुने होंगे। पहला शब्द है साच और दूसरा शब्द है बाच। साच का अर्थ होता है साक्षी और बाच का अर्थ होता है रक्षक। तो ये दोनों शब्दों का अर्थ यदि आपको पता है तो आसानी से आप दोहे का अर्थ कर लेंगे। पहली लाइन में आधा लाइन आता है सतगुरु के सदके करूं, अर्थात मैं सतगुरु पर अपने प्राण न्यौछावर करता हूं, सदके करूं। दिल अपनी का साच, यानी अपने हृदय को साक्षी करके कहता हूं। कलयुग हमसू लड़ी पड़ा, अर्थात कलयुग और माया मोह जैसे प्रपंच मुझसे लड़ और जूझ रहे हैं। मुँह कम मेरा बाच, फिर भी मेरे गुरुदेव मेरी रक्षा कर रहे हैं। तो इसका इस तरह से आप शब्दार्थ करने के बाद अब हम देखते हैं पूरा अर्थ। सतगुरु के सदके करूं, दिल अपनी का साच, कलयुग हमसे लड़ी पड़ा, मुँह कम मेरा बाच। अर्थात मैं सतगुरु पर प्रण से नौछावर रहता हूँ, प्राण से, और हृदय को साक्षी करके कहता हूँ कि कलयुग अर्थात माया मोह जैसे प्रपंच मुझसे लड़ और जूझ रहे हैं। पापों का और मन का संघर्ष चल रहा है, किंतु गुरुवर इतने शक्तिशाली हैं कि वह मेरी रक्षा कर रहे हैं, अतः पाप पुंज मुझे परास्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पर गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी उन्हें इतने शक्तिशाली मानते हैं कि वो उनकी रक्षा में भी आ जाते हैं। तो अब देखते हैं विद्यार्थियों, ये 5 जो प्रथम 5 दोहे हैं ये आरपीएससी के सिलेबस में शामिल हैं, यानी फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों को यहीं तक अध्ययन करना है। लेकिन जो विद्यार्थी केवीएस या नवोदय विद्यालय या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 10 पद हैं। यही कारण है कि मैंने 10 दोहों को शामिल किया है। अब हम देखते हैं छठे दोहे को। विद्यार्थियों, गुरुदेव को अंक का छठा दोहा इस प्रकार है। सतगुरु लई कमाण करी, बोहण लागा तीर, एक जो ब्रह्मा प्रीति स्यो, भीतरी रहा शरीर। यानी आप इसके शब्दार्थ में देखेंगे तो आपको 2 शब्द ऐसे मिलेंगे कि जो आपने नहीं सुने होंगे। पहला है कमाण। कमाण तो धनुष को बोलते हैं, और बोहण लागा यानी बरसाने लगा। अब हम इसका शब्दार्थ देखते हैं। पहले सतगुरु लई कमाण करी, अर्थात सतगुरु ने हाथ में धनुष धारण कर लिया है। बोहण लागा तीर, और तीरों की वर्षा कर रहे हैं। एक जो ब्रह्म प्रीत स्यो, यानी उसमें कहा है कि इन बाणों में से एक बाण यानी प्रेम का जो बाण है वो इस प्रकार से चलाया है कि भीतरी रहा शरीर, यानी हृदय को भेद करके शरीर में घर कर गया है। तो ये तो हुआ पंक्ति टू पंक्ति लाइन। अब हम इसका पूर्ण अर्थ देखते हैं। सतगुरु लई कमाण करी, बोहण लागा तीर, एक जो ब्रह्म प्रीत स्यो, भीतरी रहा शरीर। अर्थात सतगुरु ने हाथ में धनुष धारण कर लिया और तीरों की वर्षा करने लगे, अर्थात अपने शिष्य को ज्ञान के उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। इन बाणों में से एक बाण प्रेम का बाण इस प्रकार चलाया, प्रेम पूर्वक चलाया कि जिसने अंतर हृदय को भेद कर घर कर लिया। हृदय की गहराई तक वह बाण समस्त अंधकार रूपी आवरणों को भेद कर गया है, इसीलिए यह हृदय में जाकर रह गया। यह बाण था प्रेम का। विद्यार्थियों, यहाँ जो विशेष बात है वो है रूपक अतिशयोक्ति अलंकार। आपको हमने अलंकार पढ़ाए हैं और अलंकारों में हमने आपको एक नैनो सेकंड में पहचान करके और प्रश्नों का धुआं करना सिखाया है। अगर जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारा ग्रामर पोर्शन नहीं देखा है वो भी उसे देख लें, वो बहुत ही अच्छा है। आपको एक ट्रिक के माध्यम से वहाँ पर विस्तार से अलंकार, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग सभी को बताया गया है। आशा करता हूँ कि अब इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर उनका अध्ययन करेंगे, एक नैनो सेकंड में पहचानेंगे और बाकी विद्यार्थी प्लस माइनस संधि विच्छेद करते अर्थ करते रह जाएंगे और आप केवल मात्रा देखकर बता देंगे इसमें कौन सा अलंकार है। तो अब देखते हैं दोहा नंबर 7 को। विद्यार्थियों, गुरुदेव को अंग में दोहा नंबर 7 इस प्रकार है। सतगुरु साचा सूर्यवा, सबद जो ब्रह्मा एक, लागत ही मई मिली गया, पड़िया कलेजे छेक। अर्थात
यहाँ पर जो शब्द कठिन है उसमें एक आता है सूर्यवा और दूसरा है ब्रह्मा और फिर आता है मई। तो इन अर्थ इस प्रकार है, सूर्यवा यानी सूरमा या वीर होता है, ब्रह्मा यानी मारा और मई मतलब अहंकार। तो इस तरह से आप इनके शब्दार्थ देखने के बाद इसका हम लाइन टू लाइन अर्थ करते हैं। सतगुरु साचा सूर्यवा अर्थात सतगुरु ही सच्चा सूरमा है। शब्द जो ब्रह्मा एक, यानी जिस प्रकार से शब्द रूपी बाण जो है वो विरोधी पक्ष के बाण को परास्त कर देता है, उसी प्रकार उस सतगुरु रूपी सूरवीर ने उपदेश का बाण चलाया। लागत ही में मिल गया पड़ा कलेजे छेक, और उसके लगते ही हृदय में प्रेम की टीके का छिद्र हो गया, अर्थात प्रेम रूपी उस सदगुरु रूपी बाण का ही परिणाम है। पड़ा कलेजे छेक यानी प्रेम रूप, प्रेम इस तरह से कलेजे में आ गया कि वहाँ जा करके बस गया। अब इसका विस्तार से अर्थ देखते हैं विद्यार्थियों। सतगुरु साचा सूर्यवा शब्द जो ब्रह्मा एक, और लागत ही में मिल गया पड़ा कलेजे छेक, अर्थात सतगुरु ही सच्चा सूरमा है, सूरवीर है। जिस प्रकार रणभूमि में सूर अपने विरोधी पक्ष को बाण वर्षा से परास्त कर देता है, उसी प्रकार उस सतगुरु रूपी सूरवीर ने उपदेश का बाण चलाया। उसके लगते ही हृदय में प्रेम की टेक का एक छिद्र हो गया, अर्थात प्रेम उस सदगुरु रूपी बाण का ही परिणाम है। तो इस तरह से आप अर्थ करेंगे तो आपको अच्छे से याद होगा और आप एग्जाम में गलती नहीं करेंगे। अब विद्यार्थियों देखते हैं दोहा नंबर 8 को। विद्यार्थियों अब देखते हैं गुरुदेव कव अंग और दोहा नंबर 8। सतगुरु मार्या बाण भरी धरी करी सुधी मूठ, आंगी उधाड़े लागिया गई दवासु फूटे। यहाँ पर जो कठिन शब्द आए हैं विद्यार्थियों, उन शब्दों में है मारिया, मारिया यानी मारा, भरी यानी पूर्ण शक्ति से, और दवा यानी दवाग्नि। तो इन सब का अर्थ लेते हुए अब हम इसको शब्दार्थ देखते हैं। सतगुरु मार्या बाण भरी यानी सतगुरु ने साधक के ऊपर यह उपदेश पूर्ण शक्ति से खींचकर मूठ को लक्ष्य करके सीधा मारा। धरी करी सूधी मूठ, इसका अर्थ ही निकला सतगुरु मार्या बाण भरी धरी करी सूधी मूठ, अर्थात सतगुरु ने साधक के ऊपर उपदेश रूपी बाण को पूर्ण शक्ति से खींचकर और मूठ को लक्ष्य करके सीधा मारा। अंगी उधाड़े लागिया गई दवासु फूटे, अर्थात जिसे दवाग्नि सी फूट पड़ी और समस्त वासना माया जल जल कर छार होने लगे। यहाँ पर जो विद्यार्थियों बताया गया है कि साधक के शरीर के वस्त्र माया आदि आवरण उतार कर फेंकने लगा, अर्थात उसकी वस्तुस्थिति अर्थात प्रभु से साक्षात्कार हो गया। अब देखते हैं दोहा नंबर 9 को। विद्यार्थियों गुरुदेव को अंग में दोहा नंबर 9 इस प्रकार है। हंसई न बोलहि उन मुनि चंचल मेलहा मार, कहें कबीर भीतरी विधा सतगुरु कहीं हथियार। यहाँ पर जो कठिन शब्द हैं उनमें एक है उन्मुनि और एक है विधा। तो उन्मुनि का अर्थ होता है योग की उन्मन दशा और विधा का अर्थ होता है भेद दिया। अब इसका अर्थ देखते हैं विद्यार्थियों। हंसई ने बोली उन्मुनि चंचल मेलहा मार, अर्थात योग की उन्मन दशा का वर्णन कबीरदास जी करते हैं और कहते हैं कि मन की चंचल वृत्तियों को समाप्त कर गुरुदेव जो सतगुरु हैं उनके उपदेश ने हृदय को भेद दिया, जिसका परिणाम यह दशा है। कहें कबीर भीतरी विधा सतगुरु कहीं हथियार, और जिसमें शिष्य ना बोलता है हंसे न बोले ही उन्मुनि, यानी जो पहली लाइन है उसका अर्थ बाद में आएगा और दूसरी लाइन है उसका अर्थ पहले आएगा। कहें कबीर भीतरी विधा सतगुरु के हथियार, अर्थात योग की उन्मन दशा में कबीरदास जी कहते हैं कि मन की चंचल वृत्तियों को समाप्त कर सतगुरु के उपदेश ने हृदय को भेद दिया। हंसे ने बोले उन्मुनि, जिसमें शिष्य ना बोलता है ना हंसता है, चंचल मेलहा मार, अर्थात सांसारिक हास विलास से विरक्त हो गया है। तो इस तरह से 9वें दोहे का हमने अर्थ देखा। अब देखते हैं 10वें दोहे को। विद्यार्थियों गुरुदेव का अंग में जो 10वां दोहा है वो इस प्रकार है। गूंगा हुआ बावला बहरा हुआ कान, पाँव थे पंगुल भया सतगुर मारा बाण, अर्थात पाँव थे मतलब होता है पैरों से और पंगुल यानी लंगड़ा या पंगु। अब इसका अर्थ देखते हैं। गूंगा हुआ बावला बहरा हुआ कान, अर्थात सतगुरु के उपदेश का बाण लगते ही गूंगा पागल और कानों से बहरा हो गया। पाँव थे पंगुल भया सतगुरु मारा बाण, वह अपनी वाणी और कानों का प्रयोग फालतू के वाद विवाद में नहीं करता है और उसके कान भी प्रेम भक्ति पर चर्चा के अतिरिक्त अन्य विषयों के लिए बहरे हैं एवं सांसारिक प्रयत्न से व्रत होने के कारण लंगड़ा हो गया है। ऐसी विशेष स्थिति के कारण ही उसे पागल बताया गया है।
तो इस तरह से विद्यार्थियों यहाँ पर आप अर्थ देखेंगे तो गूंगा हुआ बावला, बहरा हुआ कान, अर्थात यहाँ पर कहा गया है कि गूंगा पागल और कानों से बहरा हो गया है। पाँव थे पंगुल भया, अर्थात वाणी और कानों का प्रयोग फालतू के वाद विवाद में नहीं करता है। और वो अभी क्या हो गया है, पाँव थे पंगुल भया सतगुरु मारा बाण, जब सतगुरु ने अपना प्रेम रूपी बाण चलाया है तब से वो अन्य विषयों से विरक्त हो चुका है, यानी सांसारिक प्रयत्न से विरक्त होने के कारण लंगड़ा हो गया है। तो इस प्रकार से दोहा नंबर 10 का हमने अर्थ किया विद्यार्थियों। इस प्रकार हमने पढ़ा कबीर ग्रंथावली को। ये आपके सिलेक्शन में एक मील का पत्थर साबित होगी। और अब आपके लिए एक संदेश विद्यार्थियों, आशा है आपने चैनल को अब सब्सक्राइब कर लिया होगा तथा बेल आइकन को प्रेस करके लाइक के बटन को भी आपने दबा दिया होगा। विद्यार्थियों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के लिए हम पूर्णतः समर्पित हैं और प्रतिदिन आपके सिलेबस को कंप्लीट करा रहे हैं। मेरा आपसे कहना है कि कोई सपना जादू से हकीकत नहीं बनता, इसमें पसीना, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत लगती है। आपके सपनों की उड़ान पूरी हो सकती है हिंदी साहित्य गोल्ड मेडलिस्ट के साथ। आप विश्वास मानिए विद्यार्थियों, सिलेक्शन तो यहीं से होगा। सब्सक्राइब और लाइक करो, आसमान को छूने का समय आ गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।